Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn. Today we will see the chapter of class 9th, that is the story of tea. So without any further ado, let's get started. So friends, आज हम हाउ डिड दिस मैजिकल बीवेज ये वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में टी के सारे पार्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। हाउ डिड दिस मैजिकल बीवेज गेट इट्स नेम। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है कि ये जो टी है इसने अपना नाम कैसे पाया, ये मैजिकल बीवेज ने अपना नाम कैसे मिला उसे, वो यहाँ बताया हुआ है। तो क्या है, द चाइनीज कैरेक्टर TU2 was first used in early inscription to describe tea, but later a new character cha was developed to refer specially to tea. So यहाँ बोला हुआ है कि सबसे पहले एक TU वर्ड जो था यानी 2 वो आया था चाय को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन बाद में दूसरा वर्ड चा ये आया चाय को स्पेशली चाय से रेफर करता है, तो इसीलिए चाय को बताने के लिए बाद में चा जो वर्ड है यानी टी को डिस्क्राइब करने के लिए चा वर्ड आया। पहले 2 आया फिर चा आया। फिर क्या है, द वर्ड चा इज नाउ समटाइम्स यूज्ड इन इंग्लिश टू रेफर टू चाइना टी। सो ये जो वर्ड चा है वो कभी कभी इंग्लिश में यूज होता है, किस लिए, चाइना की टी बताने के लिए, चाइनीज वर्ड से, इसीलिए। आगे क्या है, एंड as we all know, और इसी तरह हम सब जानते भी हैं, इट इज़ वेरी क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय। तो चा और चाय देखिए कितना मिलता जुलता है। तो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि हमको ये भी पता है कि जो हिंदी वर्ड चाय है वो चा से मिलता जुलता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। फिर क्या है, विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर इंडिया टू रेफर टू टी। ये जो है वर्ड चाय ये क्या है, पूरे इंडिया में बोला जाता है चाय को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। सो इस पैराग्राफ में यही बोला हुआ है कि जो 2 वर्ड है वो पहले आया, लेकिन उसके बाद एक चा वर्ड आया जो चाइनीज़ है। ये क्या है, सब चाइनीज़ वर्ड है और इसी से चाय को डिस्क्राइब किया गया, टी को डिस्क्राइब किया गया। और आज भी इंग्लिश में चा ये जो वर्ड है वो चाइनीज़ टी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का फर्स्ट पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। क्या है, हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया। तो यहाँ पूछ रहे हैं जो टी है वो इंडिया में पहली बार कब आया। अब हमने पूरे कंट्री की बात कर ली, जापान वगैरह में हमने देख लिया, अब हमारे इंडिया की बात हो रही है कि हमारे इंडिया में किस तरह से ये आया। तो चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है। Historians think that tea had been known in India as a medical plant since ancient times, but tea was not drunk for pleasure until the British began to establish plantations in the 19th century. So यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री वगैरह के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, तो जो हिस्टोरियंस थे वो क्या मानते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो टी है वो इंडिया में एक मेडिकल प्लांट माना जाता था, यानी बहुत एंशियंट टाइम बोला, यानी वेरी ओल्ड डेज में। हमने ये द फन दे हैड में देखा था एंशियंट वर्ड। तो ये जो टी है वो पहले जो है इंडिया में ये ऐसे पीने के लिए हर वक्त, जैसे हम कहते हैं ना सुबह पीते हैं हम और 4 बजे पीते हैं, जैसे सुकून के लिए जैसे हम पीते हैं कि हाँ चलो सुबह हो गई, फ्रेशिंग के लिए हम चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। इंडिया में पहले क्या था कि जो टी है उसे एक मेडिकल प्लांट, मेडिसिन टाइप इस्तेमाल किया जाता था, यानी समझो जब कोई बीमार हो तब उसे पिया जाता था, एक ऐसा उसे मेडिकल प्लांट समझा जाता था, उसे ऐसे पिया नहीं जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोला हुआ है। जब तक देखो यहाँ क्या बोला हुआ है, ये बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर अंटिल द ब्रिटिश बिगेन टू स्टैब्लिश प्लांटेशंस इन द 19th सेंचुरी। यानी ये जो टी है वो ऐसे प्लेजर, सुकून वगैरह के लिए नहीं पिया जाता था, किस लिए, ऐसे उसे मेडिकल प्लांट समझा जाता था। और जब तक कि जो ब्रिटिश लोग थे उन लोग ने इंडिया में प्लांटेशन नहीं की
टी की, तब तक ये जो है टी जो है एक ऐसा मेडिकल प्लांट ही माना गया। यानी अब समझे, जो ब्रिटिश लोग हैं, जब तक उन्होंने इंडिया में टी के पौधे उगाने की शुरुआत नहीं की थी, तब तक जो टी है वो एक मेडिकल प्लांट माना जाता था। और ब्रिटिश जो थे उन्होंने टी की प्लांटेशन कब शुरू की थी? 19th सेंचुरी में। ओके, आगे क्या है? इन द 1770s, देखिए 1770s पढ़ेंगे उसे। इन द 1770s द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ग्रो टी इन भूटान एंड आसाम विद सीड्स फ्रॉम चाइना। सो जो ब्रिटिश लोग थे ईस्ट इंडिया में, उन्होंने क्या सोचा, जो टी के सीड्स है वो चाइना से टी के सीड्स लाए उन्होंने, और इंडिया में आसाम और भूटान में उन्होंने टी को ग्रो करने के लिए कोशिश की। लेकिन वो जो उनके अटेम्प्ट्स थे, यानी जो वो भी टी को उगाने के लिए वो जितनी भी कोशिशें कर रहे थे, वो क्या हो रही थी? अनसक्सेसफुल हो गई। ऑल्दो दिस अटेम्प्ट्स फेल्ड, तो ये जो पूरी अटेम्प्ट्स यानी जितनी भी उन्होंने कोशिश की थी आसाम और भूटान में टी उगाने की, वो क्या हो गई? फेल हो गई। आगे क्या बोला हुआ है? द बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्रूस इन 1823 डिस्कवर्ड टी प्लांट ग्रोइंग वाइल्ड इन द अपर ब्रह्मपुत्रा वैली। सो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? जो एक बोटेनिस्ट हमने इससे पहले देखा था बोटेनिकल नेम, टी का बोटेनिकल नेम देखा था। तो बोटेनिकल मीन्स व्हाट? स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स। तो जो स्टडी रॉबर्ट ब्रूस जो थे, जो बोटेनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? 1823 में टी के प्लांट को डिस्कवर कर दिया, यानी टी का प्लांट कहाँ ग्रो होएगा। क्योंकि इससे पहले जो ब्रिटिश थे वो फेल हो गए थे भूटान और आसाम में टी को ग्रो करने में। लेकिन जो रॉबर्ट ब्रूस थे उन्होंने 1823 में टी प्लांट को ग्रो कर लिया। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्रा वैली। वैली मीन्स व्हाट? जो दो पहाड़ होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है उसे वैली कहते हैं। सो वहाँ पर उन्होंने टी को क्या है? उगा दिया। ओके, आगे क्या है? इन May 1838 द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम आसाम वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल। तो अब जो है हमारी टी वो क्या हो गई थी? बन गई थी। किसने उसे डिस्कवर किया था उसके प्लांट को? रॉबर्ट ब्रूस ने। और 1838 में मई के 1838 में जो फर्स्ट टी थी इंडिया से जो दूसरे कंट्री में गई, वो कौन सी थी? आसाम में, मतलब आसाम से उसे इंग्लैंड भेजा गया था इंडिया की फर्स्ट टी फॉर पब्लिक सेल, यानी बेचने के लिए। ओके, आगे क्या है? सिंस देन इंडिया हैज़ गॉन ऑन टू बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। आगे क्या है बोला हुआ है कि इसीलिए, मतलब अब क्या हुआ? पहली जो टी थी, यानी फर्स्ट टाइम इंडिया से कोई टी जो है वो कहाँ से गई थी? आसाम से गई थी। किसको गई थी? इंग्लैंड को गई थी। किस लिए गई थी? पब्लिक सेल के लिए गई थी, यानी बेचने के लिए गई थी। और इसी तरह यानी अब बेच वगैरह चाय जो है वो बन गई, उसका नाम हो गया सब। सो अब सेल वगैरह होने लगे। और इसी तरह जो हमारा इंडिया है, जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया। अब यहाँ पर लीडिंग मतलब कि क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेंगे, और प्रोड्यूसर यानी बनाने वाली, बनाना कोई चीज़। तो यहाँ पर जो लीडिंग प्रोड्यूसर थी, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टी बनाने वाला कंट्री हमारा इंडिया बन गया इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सो इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट पैराग्राफ। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन for new videos notification. Thank you for watching. Bye bye.